गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेट कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली प्रीवियस क्लास चल रही थी सेकेंड ईयर की, तो ज्यादा हो गया वो। लगभग 56-57 मिनट चल रही। कितने लोग टेस्ट में गए हैं? 15 स्टूडेंट टेस्ट के लिए गए थे, सैप इंटरव्यू के लिए। तुम भी तो थे। तो फिर अब आगे। आज ही आएगा? तुम्हें तैयारी करनी चाहिए थी। अटेंडेंस तो लगी जाएगी यहाँ। चलो ठीक है, तब तक ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जरा बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए तब तक। कैसे पता चलेगा रिसीव हो गया? हाँ तो ये बोलो ना, आफ्टर सेंडिंग ओनली वन फ्रेम एट ए टाइम you must wait for the acknowledgement of that particular frame. Okay, whenever you receive acknowledgement of last sent frame, then only next frame is to be sent from your end. This protocol, this process is known as stop and wait protocol. We studied in the context of flow control. So same protocol is also used in context of error control also. Stop and wait ARQ, automatic repeat request. I already told you that error control in data link layer is based on automatic repeat request. Okay, there are three cases when we transmit any frame.
फर्स्ट वन वाज डैमेज्ड फ्रेम, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूं. सेकेंड वन लॉस्ट फ्रेम, एंड थर्ड केस इज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट. लॉस्ट एसीके, एसीके मतलब एक्नॉलेजमेंट. तो 3 केसेस होते हैं जब आप रीट्रांसमिट करते हैं किसी भी फ्रेम को. पहला डैमेज फ्रेम, डैमेज हो गया है. सेकेंड फ्रेम आपका खो गया है, मिला ही नहीं है. डैमेज के बहुत सारे केसेस होते हैं कि वो सीक्वेंस प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ है, उसका कुछ डेटा आपका बदल दिया गया है फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर. ये कई केसेस हो जाते हैं. लॉस्ट फ्रेम मतलब वो फ्रेम ही मिस हो गया. और थर्ड वन इज लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, मींस फ्रेम भेज दिया गया है और भेजने के बाद रिसीवर ने भी कंफर्म किया कि उसने फ्रेम रिसीव करने के बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है. बट सम टेक्निकल प्रॉब्लम और एनी नेटवर्किंग इश्यूज, एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर एंड. तो क्या करेंगे कि आप उसको भी दोबारा से जो है ट्रांसमिट कर देंगे. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट डूइंग इन द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. उसी कॉन्टेक्स्ट में एरर कंट्रोल में 2 प्रोटोकॉल आई ऑलरेडी टोल्ड यू. फर्स्ट वन वाज स्टॉप एंड वेट और सेकेंड वन वाज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, विच इज ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अर्लियर. तो सेम प्रोसेस जो स्टॉप वेट प्रोटोकॉल का है, विंडो बना करके और ARQ में यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेंगे, तो वही आपका सेम प्रोसेस है. यहाँ पे हमें मेन जो डिस्कस करना है वो स्टॉप एंड वेट ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. So stop and wait ARQ is a form of stop and wait protocol extended to include retransmission of data in case of these 3 situations: damaged frame, lost acknowledgement. There are some important points or features must be followed before you come to the direct process. So important key point. इसमें पहला है आपका ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ सेंट फ्रेम. फर्स्ट प्रोसेस है या की फीचर्स है कि द सेंडिंग डिवाइस कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड until it receives an acknowledgement against the frame sent by the sender. Keeping a copy allows the sender to retransmit lost, damaged or unacknowledged frame until they received correctly, which is confirmed by the receiver only. So always retain a copy of sent frame. Second one is identification. Of frame. In last lecture I gave a hint you that the frame is numbered in alternatively. मतलब फ्रेम का जो नंबर होगा वो हमेशा 1 0 के फॉर्म में होगा, अल्टरनेटिव होगा और कोई नंबर नहीं होगा. और एक्नॉलेजमेंट भी अगेंस्ट में तुरंत आपका रिपीट जो है आप कह सकते हैं कि रिवर्स होगा. अगर आपने डेटा 1 भेजा है यानी फ्रेम का नंबर 1 है तो एक्नॉलेजमेंट विल बी नंबर्ड 0, एंड इफ द डेटा फ्रेम नंबर्ड इज 0 एक्नॉलेजमेंट विल बी रिसीव्ड एज ए नंबर 1. तो अल्टरनेटिवली 0 1 फॉर्म में होगा और एक्नॉलेजमेंट आल्सो वाइस वर्सा 1 and 0 फॉर्म में होगा. अगर डेटा आपका 0 1 फ्रेम में जाएगा तो जो एक्नॉलेजमेंट है वो 1 और 0 के फॉर्म में आएगा. सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेम इट इज वेरी नेसेसरी दैट बोथ डेटा फ्रेम एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रेम आर नंबर्ड अल्टरनेटिवली 0 and 1. ये ध्यान रखना है. अ डेटा फ्रेम इज एक्नॉलेज्ड बाय एन ACK 1 फ्रेम indicating that the receiver has gotten data 0 and now is expecting data 1. ये ध्यान रखना हमेशा 0 और फॉर्म में जाएगा. अगर डेटा 0 फ्रेम का है तो एक्नॉलेजमेंट 1 आएगा.
अगर डेटा 1 जा रहा है तो एक्नॉलेजमेंट 0 आएगा। अभी मैं आपको पूरा सिनेरियो किस तरह से आपका वर्क होता है वो पूरा एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड, सौम्या वगैरह टाइमली बेटा ज्वाइन किया करो। ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। NAK, NAK. If an error is discovered or encountered in any data frame, indicating that it has been corrupted in transmission, a NAK frame is returned. मतलब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जो NAK का मतलब हो गया निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर। NAK frame which are not numbered tell the sender to retransmit the last frame. First of all, you must know that NAK जब भी आपको मिलेगा, अभी मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, जब भी NAK मिलेगा तो उस पर कोई नंबर नहीं होगा। जब ACK मिलेगा तो उस पर हमेशा नंबर होगा। वो मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव होगा। अगर 0 फ्रेम भेजा है आपने तो एक्नॉलेजमेंट 1 आएगा, ACK 1 आएगा। 1 सेंड किया है तो एक्नॉलेजमेंट 0 आएगा। बट जब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उसके साथ कोई भी सीक्वेंस नंबर या नंबर नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि वो विदाउट नंबर होगा। सो NAK frame which are not numbered tell the sender to retransmit the last frame sent. Stop and wait ARQ require that the sender wait until it receives an acknowledgement for the last frame transmitted before it transmit the next frame. And fourth features is timer. This is fourth feature, very important feature. It should be kept in mind, and it is also helpful that sending device is equipped with a timer. If an expected acknowledgement is not received within an allotted time period, the sender assumes that the last data frame was lost and it resend the frame. ये भी ध्यान रखना, ये assume कर लिया जाएगा कि within a time, because I already told you in the channel allocation problem that the channel whatever you capture, token whatever you capture is for only limited of time. ये नहीं कि आपको indefinite टाइम के लिए मिल गया, तो उसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही आपको अपना पैकेट सेंड करना है। तो इसीलिए वहां पे एक टाइमर लगा होता है। उस पर्टिकुलर टाइमर तक अगर आपको लग रहा है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो ये मान लेना चाहिए कि आपका फ्रेम जो है वो सक्सेसफुली वहां पे रिसीव नहीं हुआ है। उसमें कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दे दीजिए। अब नाउ डिस्कस दीज पर्टिकुलर केजेस। फर्स्ट है डैमेज्ड फ्रेम्स। डैमेज फ्रेम को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। फर्स्ट केस आपका ये हो जाता है। इसको एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। दिस इज योर सेंडर मशीन, सेकेंड वन इज योर रिसीवर। ठीक है, यहां आपका टाइमर लगा हुआ है। ठीक, सबसे पहले एक फ्रेम जो है भेजा गया, ये डेटा फ्रेम है और इसका नंबर है 0। ये रिसीवर की ओर भेजा गया और इसके अगेंस्ट में आपको ACK 1 मिल गया। ये सभी को दिख रहा है, ये सभी लोग देख पा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने एक तो डिसाइड किया फ्रेम सेंड करने का, क्योंकि हमने आपको बताया भी था जो इनका नंबर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। तो डेटा फ्रेम पहला जिसका नंबर 0 है वो रिसीवर को सेंड किया गया और उसके अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट आपको 1 मिला। उसके बाद सेंडर ने दूसरा फ्रेम सेंड किया और इसका नंबर है 1।
और इसका एक्नॉलेजमेंट आपको 0 रिसीव हो गया। ठीक, उसके बाद फिर से एक फ्रेम सेंड किया गया, वो डेटा 0 है, क्योंकि 0 और 1 यही फॉर्म चलेंगे और हम वेट कर रहे हैं, इसलिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू मिसमैच और एनी एम्बिग्विटी एट द रिसीवर एंड। तो इसका एक्नॉलेजमेंट जो है आपको निगेटिव मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से इसी 0 फ्रेम को आप सेंड करेंगे एंड इसका एक्नॉलेजमेंट आपको AC के 1 मिलेगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा पेज छोटा पड़ गया था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फ्रेम 0 इज सेंड टू द रिसीवर एंड and against the data frame 0 received acknowledgement 1. Again, next frame numbered 1, data frame number 1 is sent to the receiver end and receiver send the received data 1 packet acknowledgement 0. थर्ड टाइम जो थर्ड फ्रेम है डेटा 0 सेंड किया गया रिसीवर एंड पे, लेकिन ये फ्रेम जो था वहां पे फ्रेम या तो करप्ट हो गया या इसका डेटा लॉस हो गया या रिसीव नहीं हुआ। तो तीनों ही केस में उसको आपको डैमेज था, डैमेज के अगेंस्ट में उसको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसने सेंड किया। NAK, देखिए NAK जब सेंड करेगा तो यहाँ पे नंबर नहीं होगा, तो आपने वेट किया टाइम ड्यूरेशन में और आपको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट NAK रिसीव हुआ। तो आप क्या करेंगे, जो डेटा 0 जो आपने भेजा था, ये थर्ड नंबर का फ्रेम था, इसको दोबारा से सेंड करेंगे, रीट्रांसमिट द फ्रेम डेटा 0 एंड फाइनली यू रिसीव ACK 1 ऑफ डेटा फ्रेम 0। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ इन केस ऑफ डैमेज फ्रेम। समझ में आया ये? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। यहाँ पे ये ACK 1 है, छोटा सा मैंने लिखा है, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो देखने में। अमनराज, सत्यार्थ, देख पा रहे हो बेटा? प्रोसेस समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है, फ्रेम जितने भी हमारे भेजे जाएंगे वो अल्टरनेटिवली 0 और 1 के नंबर में ही भेजे जाएंगे, इनका सीक्वेंस 0101 में ही होगा। तो एक 0 भेजेंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव होगा, फिर नेक्स्ट फ्रेम 1 भेजेंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट 0 रिसीव होगा, फिर तीसरा फ्रेम फिर 0 होगा, फिर फोर्थ फ्रेम फिर से 1 होगा, इसी तरह से। और एक्नॉलेजमेंट भी आपका रिवर्स रिसीव होगा। अगर फ्रेम 0 है, डेटा फ्रेम का नंबर 0 है, तो एक्नॉलेजमेंट विल बी रिसीव्ड with number 1, and if the data number is 1, then acknowledgement will be received as number 0. Whenever any frame is damaged in the receiver end या कहीं भी मिड में भी, रिसीवर अगेंस्ट उस डैमेज फ्रेम के निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, which is denoted by NAK and it is unnumbered। इसमें कोई नंबर नहीं होगा, वो डायरेक्टली NAK आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव कराएगा। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड केस, लॉस्ट फ्रेम। लॉस्ट फ्रेम को भी हम लोग डायग्राम से ही देखेंगे। सपोज करिए, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाते हैं इसका, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, टाइम जरूर बनाइएगा, टाइमर जरूर लगाएंगे। तो एज सुन एज सेंडर सेंड द फ्रेम 0 and it is lost,
एंड इट इज लॉस्ट, मतलब ये रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही जीरो हो गया। समझ रहे हैं, ये रास्ते में ही आपका लॉस हो गया, पहुंचा ही नहीं वहां तक, रिसीवर तक। तो रिसीवर क्या करेगा, इसके अगेंस्ट कोई आपको मैसेज नहीं भेजने जा रहा है। टाइमर आपका ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ टाइमर यू डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट विद इन टाइम यू डिड नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट। रिसीवर सिर्फ उसी फ्रेम के अगेंस्ट एक्नॉलेज करेगा जो उसको रिसीव होगा, आइदर वो डैमेज्ड होगा या सक्सेसफुली रिसीव होगा। लेकिन जो उसको मिला ही नहीं, जो वहां तक पहुंचा ही नहीं, उसके अगेंस्ट वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट आपको सेंड नहीं करेगा। यू आर अनेबल टू रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉस्ट फ्रेम, सो you are only capable to understand whether your frame is lost or successfully sent with the help of timer। यदि विद इन टाइम, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, टाइमर ने जो डिसाइड किया है, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो ये मान लीजिए कि वो फ्रेम आपका रिसीवर तक नहीं पहुंचा है, उसको रीसेंड कर दीजिए। सो अगेन resend the frame 0 and this time it receive the frame and it receiver also send you acknowledgement against the received frame। बात समझ में आई? लॉस्ट फ्रेम में क्या करेंगे, यानी लॉस्ट फ्रेम में आपका फ्रेम रिसीवर एंड तक जाएगा ही नहीं। तो आपको पता कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ टाइमर विद इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, इफ यू डिड नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट द सेंट फ्रेम, यू अंडरस्टैंड दैट योर फ्रेम इज लॉस्ट, और उसको रीट्रांसमिट आप कर दीजिए। जैसे ही रीट्रांसमिट करेंगे और फ्रेम आपका रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, तो अगेंस्ट उस फ्रेम के आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। थर्ड केस है आपका लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसको भी एक डायग्राम से समझिए। सेंडर है, ये आपका रिसीवर एंड है, टाइमर लगा हुआ है आपका यहां, सेंडर ने एक फ्रेम 0 नंबर का सेंड किया, रिसीवर तक पहुंच गया, रिसीवर ने भी अगेंस्ट इस 0 फ्रेम के आपको एक्नॉलेजमेंट दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया आपका। मींस सेंडर ने आपको जो है रिसीवर एंड को जो है डेटा फ्रेम 0 सेंड किया, रिसीवर ने आफ्टर द रिसीविंग डेटा फ्रेम 0 सेंड द एक्नॉलेजमेंट 1 अगेंस्ट द डेटा फ्रेम 0, बट योर the acknowledgement of receiver is lost in any point। मतलब सेंडर ने उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया। तो इट इज ऑब्वियस विद द हेल्प ऑफ टाइमर these two activities, lost frame and lost acknowledgement, is only detected with the help of timer। तो इससे आपको पता चल गया कि टाइम पे नहीं आया है, और जब नहीं आया है तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमको उसको रीट्रांसमिट करना है, यानी आपका एक्नॉलेजमेंट कहीं खो गया। ये अलग बात है कि आप वेट करेंगे या कंफर्म भी कर सकते हैं, अब वो बोलेगा कि रिसीवर की हमने आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, लेकिन आप तभी श्योर होंगे जब आपके एंड पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। सेम यही प्रॉब्लम रिसीवर एंड में भी थी, सेंडर तो बता देगा कि हमने सेंड कर, लेकिन रिसीवर ने रिसीव नहीं किया। दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब बात करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको दोबारा से फ्रेम सेंड करना है। और अब
अगर वहां पे रिसीव हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब ध्यान से इसको देखिए और किसी को किसी भी पॉइंट में तीनों केसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल में बहुत पूछा जाता है और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विद ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये तीन केसेस है, ये एरर कंट्रोल के कॉन्सेप्ट में बहुत पूछा जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछिए। चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी लिख दीजिए। 2 मिनट का टाइम है, एक बार पूछ लीजिए, देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए। आंसर कोई नहीं करता, यस कोई नहीं, नो बोलता है, बस चैट बॉक्स में अटेंडेंस सब लोग लिखते हैं। ये बढ़िया काम करते हैं। अटेंडेंस की जहां बात आती है सब तक आवाज पहुंचती है और रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिलता है। क्यों सूरज पांडे? तीनों प्रोटोकॉल समझ में, तीनों केसेस समझ में आ गए? एरर कंट्रोल में, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में तीनों आ गए। ये लॉस्ट फ्रेम के केस में क्या होता है, जरा मुझे डायग्राम देख के बताइए क्या हो रहा है, एक्सप्लेन कर दीजिए। How sender come to know that their packet is not received at receiver end? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है? कैसे पता चलता है सेंडर को? How sender come to know that their packet is not received at the receiver end? ये पता कैसे चलता है सेंडर को? नहीं तो सेंडर नहीं है, एक्नॉलेजमेंट हमेशा रिसीवर सेंड करता है। तो उसमें कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो ये पता लगा लेता है? अनमोल कश्यप, अनमोल कश्यप, अनमोल कश्यप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है लग रहा है मुझे। ये दोबारा से रिज्वाइन करो। अरुणोदय, अरुणोदय सिंह, अब आवाज नहीं जाएगी इनके पास, अटेंडेंस तक की थी। दोबारा से तुम भी ज्वाइन करो। यही तो दिक्कत है, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं आवाज जाती है। शशांक, बताओ कैसे पता चलता है सेंडर को कि उस श्रेयांश, बताइए बेटा, सेंटर को कैसे पता चलता है कि उसका पैकेट लॉस्ट हो गया, उसे दोबारा भेजना चाहिए? हाँ, मैंने आपको बताया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग ने आपने मिस कर दिया तो मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। यहाँ पे टाइमर लगा होता है। हाँ, इसमें एक टाइमर लगा हुआ है।
बेटा, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है कि वो वेट करता ही रहे, एक्नॉलेजमेंट का वेट भी तो कर सकता है, लेकिन इसमें एक मैकेनिज्म टाइमर लगा होता है। टाइमर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहीं पे है भाई। फर्स्ट केस में जहां डैमेज की बात होती है वहां पे तो एक्नॉलेजमेंट आता है, लेकिन टाइमर का मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन यूज है, वो यहीं पे है कि उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट आ नहीं रहा है, वो कब तक वेट करता रहेगा, क्योंकि रिसीवर भेजेगा कभी नहीं, रिसीवर कभी नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि जब उसके पास पहुंचा ही नहीं तो वो भेजेगा ही नहीं। ये मैं लॉस्ट फ्रेम की बात कर रहा हूं, जहां पे फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, तो सिर्फ टाइमर ही लगा है कि 1 मिनट का अंदर अगर आपने बना के रखा है कि हमने जो है 1 मिनट जाने का समय और 1 मिनट आने का, यानी 2 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो एंटायर प्रोसेस इज डैमेज्ड और योर फ्रेम इज लॉस्ट। तो ये आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, ये ऑब्वियस है, ये अंडरस्टैंड है विद द हेल्प और द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमर ओनली। ये लॉस्ट फ्रेम में और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट दोनों के केस में टाइमर ही मेन रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा टास्क जो होता है वो मेन होता है सेंडर का ही, क्योंकि डेटा उसे सेंड करना है, ये ध्यान रखना है। ये भी रिसीवर को बहुत ज्यादा इसमें नहीं, उसे तो सिर्फ रिसीव करना है, बहुत ज्यादा क्या कहेगा, मुझे फ्रेम नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट निगेटिव भेजेगा अगर लॉस्ट फ्रेम मिलेगा, या वो कह देगा कि अब आप समझ लो। हम भी तो समझ लेते हैं कि आप लोग आंसर नहीं देते हैं, तो आवाज ही चली गई होती है, तो ही चीज होती है, तो हमें तो जो है बुला बुला के पूछना ही है, यही तो हम समझते हैं, या तो आवाज नहीं जा रही है, या तो आपको आ नहीं रहा है, या तो ये दोनों केस के अलावा आप बोल नहीं रहे हैं, यही 2-3 केस होते हैं। तो सेम प्रोटोकॉल यहां भी फॉलो होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी फॉलो होता है। इसमें किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ ले। सेकेंड वन इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। सेम प्रोसेस एज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इन फ्लो कंट्रोल। दोनों साइड आपकी स्लाइडिंग विंडो बनी होती है, सेंडर पे सेंडर विंडो बनी होती है, रिसीवर पे रिसीवर विंडो बनी होती है, वहां पे भी ARQ का कॉन्सेप्ट लगा होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। और जैसे जैसे आप फ्रेम सेंड करते जाते हैं, आपको पता ही है सेंडर साइड आपकी सेंडर विंडो का लेफ्ट वॉल आपका श्रिंक कर जाता है। एज सुन एज यू रिसीव सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेंड फ्रेम, आपकी राइट साइड की विंडो फिर से राइट साइड पे ग्रो कर जाती है, और ये प्रोसेस पूरा चल जाता है अंटिल एंटायर फ्रेम इज सेंड एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेंड फ्रेम आल्सो रिसीव्ड बाय द सेंडर एंड सेम प्रोसेस इज आल्सो हैपेंड इन रिसीवर विंडो। उसमें भी यही काम होता है, उनकी विंडो भी इसी तरह श्रिंक और ग्रो करती रहती है, और हमेशा जो विंडो श्रिंक होगी वो लेफ्ट टू राइट ही होगी। फर्स्ट टाइम लेफ्ट वॉल श्रिंक होगी और उसके बाद राइट वॉल ग्रो हो जाएगी, यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। सेम इसमें भी यही होता है, बाकी केसेस तीनों वहां पे भी यही है, बस यहाँ पे स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल था तो वहां वेट करते थे, यहाँ पे भी वेट करना होता है। बाकी फ्रेम का जो एक्नॉलेजमेंट है कि वहां पे भी एक साथ 3 से 4 फ्रेम का, 2 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट एक साथ आएगा, यानी ACK जहां 110 इस तरह आ रहा है तो वहां पे ACK 3 ACK 4 आएगा, या NAK आ जाएगा। जब NAK आएगा तो उसमें कोई नंबर नहीं होता, यानी सारे फ्रेम आपके लॉस हो गए। अगर NAK आ गया, जितने भी आपने फ्रेम भेजे थे सब आपके लॉस हो गए, नहीं तो वो नंबर आएगा कि ACK 3 ACK 4 आपके इतने नंबर ऑफ फ्रेम्स इज सक्सेसफुली रिसीव्ड, एंड एंटायर जो केसेस है उसमें भी कवर होते हैं। तो इस तरह से आपकी सेकेंड यूनिट लगभग क्या खत्म ही हो गई है। नाउ कम टू द यूनिट 3। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। In the third unit, the responsibilities or roles of network layer and transport layer is discussed.
जो आपकी जो थर्ड यूनिट है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही डिस्कस करना है। लगभग 10 लेक्चर्स का ये यूनिट है आपका। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो कोई बताएगा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता क्या, या पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, या पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टू पॉइंट हो गया। इसको और एलेबोरेट करने के लिए बोले तो चलिए किसी और से पूछते हैं। आंचल गुप्ता बताएंगे। आंचल, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स अभिनव, पॉइंट टू पॉइंट आशीष दुबे, आशीष दुबे, आशीष दुबे से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। आकृति, पॉइंट टू पॉइंट प्रखर तिवारी, देखिए सी, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेटवर्क टोपोलॉजी में कॉन्सेप्ट आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे कि नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से होता है। बस में थ्रू क्या होता था, बस में एक पर्टिकुलर लाइन आती थी और उस लाइन से सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होते थे। लेकिन क्या हो रहा था कि जब आप कनेक्ट करते थे तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस विद द हेल्प ऑफ एक सीरियल लाइन। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें, जस्ट कंट्रास्ट मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि सारे डिवाइसेस, सारे जो अदर डिवाइसेस है उनसे कनेक्ट होते थे। हम लोग ने टोपोलॉजी सबने डिस्कस करी थी। रिंग में क्या हो रहा था, एक सेंट्रल सर्वर होता था, उसी से कनेक्शन हम लोग निकालते थे। मेश टोपोलॉजी में क्या कर रहे थे, सारे डिवाइसेस का कनेक्शन सारे डिवाइसेस से होता था। मतलब ईच एंड एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। पॉइंट टू पॉइंट की जब बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब भी होता है कि एवरी डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू द एवरी डिवाइसेस। उसमें किसी थर्ड जो है हेल्प डिवाइस या किसी और की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं? हर डिवाइस डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से अटैच्ड हो, और साथ ही साथ जो पैरेलल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, उनसे भी कनेक्शन बना रहे हैं। घर पे भी बात करते हैं तो आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं। तो एक तो ये होता है कि हमने क्या किया, अपने मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो सीपीयू है उसको वाईफाई से चला दे रहे हैं, वो हमारे मोबाइल से चल रहा है।
अगर हम ये करें कि एक राउटर लगवा दें और सभी डिवाइसेस आपके राउटर से ही कनेक्ट हो, यानी एंड टू एंड कनेक्शन, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन, इसी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, एक तो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन और एज वेल एज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो पॉइंट टू पॉइंट भी समझने की जरूरत है कि पॉइंट टू पॉइंट बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, डिवाइस टू डिवाइस, मशीन टू मशीन और सेंट्रल सर्वर टू मशीन, यानी ईच एंड एवरी मशीन शुड बी कनेक्टेड विद अ सेंट्रल सर्वर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर सिस्टम, चाहे वो रूटर हो, किसी के थ्रू भी नेटवर्क अगर आ रहा है तो डायरेक्टली वो उससे कनेक्ट है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की यही बात होती है। बात समझ में आई सभी को? इसलिए टोपोलॉजी एक बार फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से, अगर किसी को डाउट है तो वहां पे। ठीक, तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क is the main concept that each and every device is connected to the other central server, यानी एक मशीन है आपकी, ये सर्वर आपका बना हुआ है या जो भी नेटवर्क मैकेनिज्म है, दूसरी मशीन है और सेम इसी से ये भी। अरे किसकी आवाज आ रही है? नेट बंद कर लो भाई। ये जो नेटवर्क सर्वर है ये मेन नेटवर्क सोर्सिंग पॉइंट है और दोनों मशीन इससे कनेक्टेड है, आपस में भी ये कनेक्ट है, डेटा ये भी सेंड कर सकते हैं आपस में, लेकिन विद द कनेक्शन फ्रॉम सर्वर दीज आर नॉट मशीन वन डिपेंडेंट टू द मशीन टू एंड वाइस वर्सा, दीज आर डायरेक्टली लिंक टू द सेंट्रल सर्वर सिस्टम। या किसी भी राउटर, जो भी हम आपको इंटर नेटवर्किंग टूल्स भी अभी डिस्कस करेंगे, कोई ब्रिज, हब, राउटर, गेटवे किसी से भी कनेक्टेड हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। This is known as point-to-point network establishment. To follow, to implement the point-to-point network connection, there is known point-to-point protocol. Means point-to-point network is implemented with the help of point-to-point protocol. So, very beginning, when bus topology as well as star topology were developed, then there are only protocol used known as SLIP. They known as Serial Line Internet Protocol. Serial Line Internet Protocol. Before the existence of point-to-point protocol, SLIP, Serial Line Internet Protocol, was used by which the point-to-point network is maintained. But there are some deficiencies or the drawbacks, limitations of Serial Line Internet Protocol. इसमें जो पहली ड्रॉबैक थे या डिसएडवांटेज थे, इट डज नॉट सपोर्ट अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि अभी जब इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात कराएंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी, फिर आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, देयर आर नंबर ऑफ वर्जन प्रोटोकॉल। सो स्लिप इज नॉट सपोर्ट अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंड वन ड्रॉबैक, इट डज नॉट अलाउ the IP एड्रेस। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे के जो आपके लेक्चर इसमें IP एड्रेस किस तरह से आप एलोकेट करते हैं और साथ ही साथ डायनेमिकली किस तरह से एलोकेट करते हैं। तो IP एड्रेस टू बी असाइन डायनेमिकली मींस रन टाइम पे अगर कोई मशीन आ जा रही है तो उसको किस तरह से आप इसमें ऐड करेंगे और उसको ऐड करके के बाद सपोर्ट कर दें। और थर्ड है डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन
of the user. Means any user can connect without any appropriate rights with the central server. ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जब इसने कनेक्शन देना शुरू किया या कनेक्शन हम लोग ने स्टैब्लिश करने शुरू किए तो बिना ही किसी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के, बिना ही किसी उसके, ये सारे ऐड हो जा रहे थे. तो ऑथराइजेशन जो पॉसिबिलिटी थी, प्रॉपर्टी थी, वो भी मेंटेन नहीं हो पा रही थी. दीज आर सम डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल. देन comes to the point to point protocol. To overcome these drawbacks, these deficiencies of serial line transfer protocol, point to point protocol comes into the existence. It contains following transition states. First one is ideal state. पहले इसकी स्टेट पढ़ लेते हैं, फिर एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं. Ideal state means that the link is not being used. There is no active carrier and the line is quiet. एकदम शांत पड़ी हुई. Second one is establishing state. When one of the endpoint start the communication, the connection goes into the establishing state. In this state, options are negotiated between 2 points. If the negotiation is successful, the system goes to the authenticated state. Third one is authenticating state. The authenticating state is optional. ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका टास्क वर्क कितना सोफिस्टिकेटेड है. The two endpoints may decide during the establishing state not to go through this state. This is only depend upon the mutual understanding. अगर उनके पास प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो इस प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं. बट इफ यू डोंट हैव एनी ट्रस्ट टू द अदर एंड, देन गो टू दिस प्रोसेस. एक्चुअली उसको आप हैंडल कर सकते हैं. फोर्थ वन इज नेटवर्क स्टेट या नेटवर्किंग स्टेज. दिस इज द हार्ट स्टेट ऑफ any point to point protocol. The networking state is the heart of transmission state. When a connection reaches this state, the exchange of user control and data packets can be started. And fifth, last is terminating state. When the connection is in the terminating state, it means that all the tasks of transfer any data, communication of any data, packet sending process is completed. Now transaction or the connection is going off. ये आपकी जो स्टेट होती है ये होती है टर्मिनेटिंग स्टेट. These are the life cycle or the transition state of any point to point protocol. तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद आगे हम लोग इसके वेरिएशन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अटेंडेंस